हरिद्वार में कुंभ का मेला लगने वाला है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच ये पूरा 1 महीने तक मेला होगा, जिसमें आस्था का पूरा संसार बसेगा। इस मेले को लेकर सियासत भी जोरों पर पकड़ रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा है और उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो कुंभ को लेकर क्या उनका राय है, क्या उनकी राय है और क्या वो सोचते हैं। सर, हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, इसको लेकर वहाँ की बुनियादी चीज़ें क्या हैं, क्या प्रशासन कितना उसको लेकर सतर्क है और क्या क्या उनके अब तक जो कार्य हुए हैं वो पूरे हुए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें कुंभ की तो सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरे 13 अखाड़े इस पूरे 12 साल हरिद्वार की जनता, हरिद्वार के व्यापारी, हरिद्वार की तमाम आवाम को एक इंतज़ार होता है कुंभ का। लेकिन क्योंकि पिछले 1 साल से अगर हम देखें तो कोरोना का संकट जिस तरह से रहा, कई कांवड़ स्नान स्थगित हुए, कई बड़े स्नान, जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं कैंसिल किया गया या फिर सीमित किया गया। ऐसे में अब सरकार ने निर्णय जरूर ले लिया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का जो समय सीमा है उस दौरान कुंभ होगा। अगर कोरोना नहीं होता तो आप माने कि इस समय हरिद्वार की भव्यता अपने आप में एक अद्भुत होती है और दिव्य होती, क्योंकि अमूमन देखें 4 महीने का कुंभ होता है, जनवरी से अप्रैल का। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से पहले 2 महीने तय किए गए और अब सरकार ने तय किया है कि 1 महीने में कुंभ को संपन्न कराया जाएगा। उसके पीछे क्योंकि एक बहुत सनातन धर्म की एक परंपरा पिछले सैकड़ों सालों से चली आ रही है। कोरोना की वजह से ज़रूर उसमें तब्दीली की गई, लेकिन इस परंपरा को टूटे ना और अखाड़े और साधु संत जो विश्वास, जो आस्था कुंभ के प्रति लोगों की है वो भी बनी रहे, इसको लेकर सरकार ने निर्णय लिया है। और क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले कुछ महीनों में काम जरूर अधूरे रहे, लेकिन सरकार और मेला प्रशासन तत्परता से आगे जो बचे हुए काम थे उसको फिनिश करने में लगा है। और तमाम जो अधूरे काम हैं उनकी डेडलाइन तय की गई है कि किसी भी हालत में जो है उस काम को समय से पूरा कर लिया जाए। लेकिन जो स्नान और जो कुंभ का नोटिफिकेशन कहें एक तरह से, और जो टाइम पीरियड रखा गया है उसको लेकर विपक्ष जरूर सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं। और अखाड़ा परिषद, फिलहाल अगर हम बात करें तो अखाड़ा परिषद जो पूरे 13 अखाड़ों को समाहित है उसने कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उससे अपनी सहमति जता दी है। यानी साफ तौर पर देर से ही सही 1 महीने का ही कुंभ होगा, लेकिन भव्य और दिव्य हो, इसको लेकर अब साधु संत सरकार से मांग कर रहे हैं। जी सर, कहते हैं कि पहला जो शाही स्नान होता है वो मकर संक्रांति को होता है, तो इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। संतों ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जो परंपरा है वो चली आ रही है। तो अब संतों का क्या कहना है उस पर? बिल्कुल साफ तौर पर देखें, क्योंकि जो स्नान की परंपरा कुंभ के दौरान है, कहते हैं कि चाहे वो मकर संक्रांति का स्नान हो या फिर तमाम जो स्नान है उसकी महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन सरकार क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं करा पाई और जो तमाम गाइडलाइन थी भारत सरकार के, जो SOP जारी हुआ जिसके तहत कुंभ होना है, वो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा रोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि SOP के में जो चीज़ें हैं वो कोरोना के मद्देनज़र उन्होंने तय किए हैं कि कोई भी श्रद्धालु बिना NT-PCR टेस्ट के 72 घंटे का एक समय सीमा निर्धारित किया गया है, उसके बिना वो हरिद्वार नहीं जा सकते कुंभ में। तमाम होटल, धर्मशाला और लॉजों को भी साफ तौर पर स्थानीय प्रशासन और कुंभ मेला प्रशासन की ओर से उनको सचेत रहने के लिए कहा गया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी रोष था, कुछ साधु संत भी नाराज थे, कुछ विपक्ष भी नाराज है, क्योंकि 12 साल का एक लंबा समय होता है। और ऐसे में कोरोना से जब 1 साल से व्यापारी और तमाम जो उद्योग हैं, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरह का राज्य है जहाँ पे टूरिज्म और श्रद्धालु जो धार्मिक और एक पर्यटन जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ऐसे में 1 साल से जिस तरह से व्यापारी परेशान रहे, उनको उम्मीद थी कि कुंभ भव्य और दिव्य होगा। लेकिन सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की अपनी सोच है। और अब स्नान क्योंकि एक तय हो गया है कि 1 से 30 अप्रैल के बीच स्नान होगा, और जो कुंभ का नोटिफिकेशन एक तरह से कह लें कि उस टाइम पीरियड के अंदर होगा। लेकिन उसके पहले जितने भी तमाम स्नान होंगे, मेला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन तमाम स्नानों को भी की व्यवस्थाएं करा रहा है। उसके लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की जा रही हैं समय समय पर, ताकि श्रद्धालु हरिद्वार आसानी से पहुंच सके और इस आस्था का की जो डुबकी है गंगा में, जो कावड़ के दौरान जो लोग नहीं आ पाए, ये तमाम स्नानों में जिनके मन में एक टीस रह गई, कहीं ना कहीं एक अवसर है। कुंभ जैसा जब बड़ा आयोजन होता है तो वहाँ के स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ लोगों में भी बड़ी जिज्ञासाएं रहती हैं।
अगर 2010 की कुंभ की बात करें तो एक रिकॉर्ड जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचे थे देश और दुनिया में, लेकिन एक बड़ा आयोजन हरिद्वार में होने जा रहा है कोरोना काल में। खास तौर पर अगर हम देखें तो इतना बड़ा आयोजन अभी तक कहीं नहीं हुआ जो सरकार कराने जा रही है। सर, इस बार कुंभ में एक नया तरीका भी मतलब प्रशासन जो है वो लेके आ रहा है कि महिला कमांडो के जो दस्ते हैं वो वहाँ पे तैनात होंगे। तो आप ये किस नज़रिए से देखते हैं कि कितना ही कारगर साबित होगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मेला प्रशासन की बात करें तो अक्सर जब कुंभ जैसे बड़े आयोजन होते हैं तो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं एक समय में। ऐसे में बड़ी चुनौती सुरक्षा के लिहाज से होती है। तो जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें, अब महिला कमांडो की बात करें, यानी साफ तौर पर एक छोटी से छोटी जगहों पर किस तरह से ज़्यादा नज़र रखी जा सके, मेला प्रशासन की बड़ी चुनौती यही है। क्योंकि जब कुंभ होता है तो निश्चित तौर पर जो देश विरोधी ताकतें होती हैं, ऐसे अवसर की तलाश हमेशा होती है उनको जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो। और कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन के लिए सुरक्षा में कहीं चूक ना रह जाए, इसको लेकर मेला प्रशासन न सिर्फ सतर्क है, उन तमाम पहलुओं पर चाहे वो चर्चा की मेलाधिकारी की बात करें या फिर जो प्रशासनिक अमला आईजी संजय गुंजाल की बात करें, उन दोनों के समन्वय से एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हरिद्वार के अंदर हो रही है कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे उसको ना तो दिक्कत हो और ना ही कोई असामाजिक तत्व किसी तरह की कोई गड़बड़ी कर सके। इसको लेकर मेला प्रशासन और मेला पुलिस जो है सतर्क है और तमाम जगहों पर, तमाम जो मेला क्षेत्र है, अलग अलग जोन और सेक्टरों में बांटकर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर सबकी कोशिश है, सरकार की कोशिश है, मेला प्रशासन की कोशिश है, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना के बाद से, क्योंकि इतने बड़े आयोजन को कराना और सकुशल संपन्न कराना और साधु संतों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना और स्थानीय जो व्यापारी हैं, स्थानीय जो रोजगार, होटल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं, उनको भी बड़ी उम्मीद है इस टाइम पीरियड के हिसाब से। सर, इसमें एक और इन्होंने आधुनिक तरीका अपनाया है कि जो दिव्यांग लोग आते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते या उनको कई तरह की दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए प्रशासन ने आधुनिक कुर्सी बना रखी है जो बैटरी संचालित होगी। तो ये क्या कुंभ में सही साबित हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस बार अगर हम बात करें मेला अधिकारी की तो कई नए एक्सपेरिमेंट उनके द्वारा किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग बुजुर्ग जो हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन क्योंकि मेले के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी होती है कि उनकी गाड़ियां कई किलोमीटर पहले ही मजबूरन, क्योंकि व्यवस्थाएं सुचारू करनी है तो उनको रोकनी होती है। ऐसे में अब ई रिक्शा बैटरी संचालन और इस तरह के जो चेयर, मूविंग चेयर एक तरह से कह सकते हैं, जो व्यवस्था की गई है ताकि ई रिक्शा जैसे संचालन से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को घाटों तक लाया जाए और उस जो चेयर है, मूविंग चेयर के माध्यम से वो आचमन कर सके गंगा जी का। ऐसी व्यवस्था मेला प्रशासन ने की है जिसकी सराहना लोग कर रहे हैं। और मेला प्रशासन चाहता नहीं कि कोरोना जैसे संकट में जब तमाम लोग बड़ी कई चुनौतियों से सामना उन्होंने किया है, तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं के मन में एक विश्वास, एक भरोसा कुंभ के दौरान जगी है। वो चाहेंगे कि हरिद्वार आए और हरिद्वार आने पर इस पावन पर्व जब कुंभ का होगा स्नान तो उसमें शामिल हो। तो यही कोशिश प्रशासन की भी है कि जो भी यात्री वहाँ पहुँचे उसको सहूलियत मिले, उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि जो एसओपी कहती है भारत सरकार की, अगर वो एसओपी लागू हुई तो 1 से 30 अप्रैल के बीच 65 साल से ऊपर के लोग और 10 साल से नीचे के बच्चों को आने पर एक तरह से कहीं ना कहीं अलर्ट उन्होंने किया है कि अगर वो ना आएँ और भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं तो व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। अब देखना है आने वाले दिनों में सरकार इस चुनौती से कैसे सामना करती है और विपक्ष जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और तमाम व्यापारी संगठन, कुछ साधु संत जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ संतुष्ट हैं, कुछ नाराज हैं। अब इन सबको कैसे मेला प्रशासन और सरकार एक साथ लेकर चल पाती है और किस तरह से कुंभ की भव्यता और दिव्यता, जिसकी बात लगातार अखाड़ा परिषद करता रहा है, 13 अखाड़े करते रहे हैं, उसको बरकरार रखा जाएगा। और हरिद्वार का व्यापारी जो पिछले 1 सालों से कोरोना के संकट के दौरान जो व्यापार उनका चौपट हुआ है, जो कम हुआ है, उसको किस तरह से गति मिल पाएगी इस कुंभ से, इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। सर, एक आखिरी सवाल है, इसमें आपकी निजी राय चाहिए कि जो कुंभ है वो आस्था से जुड़ा है, तो क्या इस पे सियासत होनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि जहाँ भी आस्था का विषय है उस पर उसको सियासत से अलग रखना चाहिए। जहाँ तक लोगों की सुरक्षा की बात है, ये भी सरकार और प्रशासन के लिए ये भी प्राथमिकता है। अब कुंभ का आयोजन 4 महीने का होता है,
लेकिन कोरोना जिस तरह से हमने देखा पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका किस तरह से तबाह हुआ इस कोरोना से, तो सरकार या फिर मेला प्रशासन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगा जिससे कि लोगों की ज़िंदगी पर बनाए। और यही वजह है कि सरकार के नुमाइंदे लगातार कह रहे हैं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जहाँ पे राजनीतिक दलों को सियासत नहीं करनी चाहिए, और जब आस्था से कोई विषय जुड़ा हो तो उसको आस्था की नज़र से देखना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार और मेला प्रशासन की भी प्राथमिकताएं रही होंगी कि कुंभ को भव्य, दिव्य और लंबा किया जाए, लेकिन व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं। व्यवस्थाएं जितनी होंगी उस व्यवस्था के हिसाब से मेला को संपन्न कराना है। और जहां तक साधु संतों की बात है, श्रद्धालुओं की बात है, उनको कोई परवाह नहीं पड़ता कि कौन लोग, कौन सी पार्टी इस विषय पर क्या कह रही है। उनके लिए तो एक बड़ा एक त्यौहार है कि कुंभ का आयोजन हरिद्वार में हो रहा है और सरकार ने 1 से 30 तारीख का एक समय सीमा तय कर दी है। तो अब कोशिश सबकी यही होगी कि इस अवसर पर उनको भी हरिद्वार आने का सौभाग्य मिले। व्यापारी भी चाहेंगे, साधु संत भी चाहेंगे कि मेला प्रशासन और सरकार की जो तमाम तैयारियां हैं वो धरातल पर सटीक दिखे, ताकि जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे वो सकुशल स्नान कर कर अपने घरों को जाए। और हरिद्वार का कुंभ भले ही बहुत लंबा ना चला हो, लेकिन जो समय सीमा है उस समय सीमा में एक ऐसा कुंभ, ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ हो कि पूरे देश और दुनिया की नज़र एक एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया इसको देखे कि कुंभ जैसे बड़े आयोजन को भी कोरोना काल में भारत ने किस तरह से कैसे और सुरक्षित संपन्न कराया। हमारे सहयोगी राहुल वर्मा जी, जिन्होंने ये कहा कि कोरोना काल के बाद जो कुंभ हो रहा है वो बेशक 1 महीने का है, लेकिन वो आस्था से है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरामैन शारिक के साथ मैं रानो, TV 100।